सामूहिक उपवास क्या होता है और उसे कब करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संकट केवल व्यक्तिगत प्रार्थना से क्यों नहीं टूटता? क्यों कभी-कभी पूरा परिवार, पूरा कलीसिया या पूरा समुदाय एक साथ झुकने की आवश्यकता होती है? आज हम बाइबल से समझेंगे सामूहिक उपवास की सामर्थ्य क्या है। और गहराई में जाने से पहले मेरा किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबली उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें मैंने 40 दिन लिखा कि हर दिन कैसे उपवास करें, क्या प्रार्थनाएं करें और क्या घोषणाएं करें जब आप उपवास करते हैं। और ये किताब अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। अगर ये किताब आपको अभी डाउनलोड करना है तो नीचे मैंने ई बुक का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप इस किताब को अभी डाउनलोड करके इस किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हम आज सबसे पहला सवाल का जवाब देंगे, सामूहिक उपवास क्या है? कम्युनिटी फास्टिंग। सामूहिक उपवास वह है जब लोग मिलकर परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण के लिए। योएल का दूसरा अध्याय का 15 और 16 में इस तरह लिखा गया है, सियोन में नरसिंगा फूक दो, उपवास का दिन ठहराओ, ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा करो, पवित्र करो, सभा बुलाओ। इस वचन का इंपॉर्टेंट वर्सेस है। यह व्यक्तिगत भावना नहीं है, सामूहिक समर्पण है। अभी क्यों आवश्यक होता है ये सामूहिक उपवास या कम्युनिटी फास्टिंग? कभी कभी पाप व्यक्तिगत नहीं, एक पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है। घमंड, अन्याय, नैतिक पतन, ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं हो जाती, ये केवल एक व्यक्ति की समस्या अब नहीं रहती। दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। यहाँ मेरी प्रजा ये बहुवचन है, यानी चंगाई सामूहिक, सामूहिक दीनता से जुड़ी है। कम्युनिटी हम्बलनेस, पूरा देश नम्र होने के लिए वचन कह रहा है। यूहन्ना का 3:5 में निनावे के लोगों ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। बड़े से लेकर छोटे तक सब झुके। और उसका परिणाम क्या हुआ? यूहन्ना का सुसमाचार 3:10 कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा तब परमेश्वर उस विपत्ति के विषय में मन फिराया। यहाँ गहरा सत्य है कि परमेश्वर ने उनके उपवास की घोषणा नहीं, उनके दीन हृदय को देखा। प्रारंभिक कलीसिया का नमूना को भी हम देखेंगे। प्रेरित के काम में 13 का 2 से लेकर 3, 13:2-3 में, जब वे प्रभु की सेवा कर रहे और उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा। निर्देश कब आया? पवित्र आत्मा के पास से, जब वे मिलकर उपवास कर रहे थे। ये की है। सामूहिक उपवास सुनने की क्षमता को तेज करता है, विभाजन हटाता है, दिशा स्पष्ट करता है। अगर कलीसिया में टूटने के स्थाई में आए तो एक सामूहिक उपवास को कीजिएगा, उसमें एकता आएगा। एस्तेर का उदाहरण हम देखते हैं। एस्तेर 4:16 में, सब यहूदियों को इकट्ठा कर और मेरे लिए उपवास करो। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का विषय नहीं था, यह एक लोगों के अस्तित्व का प्रश्न था। जब एक लोग एक साथ झुकते हैं तो एकता जन्म लेती है। भजन संहिता 133:1 जब हम पढ़ते हैं, देखो ये कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अक्सर एकता साझा त्याग से गहरी होती है। और एक बात, सावधानी भी आवश्यक है। सामूहिक उपवास दबाव का साधन नहीं होना चाहिए, यह दृढ़ विश्वास पर आधारित होना चाहिए। रोमियो का 14:5 में, हर एक अपने मन में पूरी निश्चय कर ले। हर व्यक्ति
एक ही प्रकार से उपवास नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य, आयु, परिस्थितियां सब महत्वपूर्ण हैं जब सामूहिक उपवास हम जब करते हैं। सामर्थ्य एक साथ भूखे रहने में नहीं है, सामर्थ्य एक साथ दीन होने में होता है। देखिए, एक गहरी बात मैं बताना चाहता हूँ। जब एक समुदाय या एक कलीसिया मिलकर दीन होता है, तब स्वर्ग उस कलीसिया पर उतर आता है। यह शोर का आंदोलन नहीं, यह नम्रता का आंदोलन होता है। एक सूचना है कि हर ट्यूसडे को रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों को इंटरप्रेट करता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपने या ड्रीम्स भेज सकते हैं। और याद रखिएगा, पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को मैं रात को 9 बजे भारत के समय में आकर मैं, और एक बात, हर सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक भारत के समय में हमारा 12 घंटा का ऑनलाइन प्रेयर चलता है। पिछले 12 आवर्स प्रेयर में 6000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए, अभी हम एक प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया और हमारे नगर में सामूहिक दीनता उत्पन्न कर। जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला, जहाँ घमंड है वहाँ नम्रता ला, जहाँ भ्रम है वहाँ दिशा दे। हमें एक साथ झुकना सिखा ताकि हम एक साथ उठ सकें। हम घोषणा करते हैं, हम केवल व्यक्तिगत आशीष नहीं, सामूहिक परिवर्तन चाहेंगे। यीशु के नाम में आमीन। अभी ये रहा आज का प्रश्न इनाम के लिए। दूसरा इतिहास 7:14, सेकंड क्रॉनिकल्स 7:14 में परमेश्वर ने किसे दीन होकर प्रार्थना करने के लिए बुलाया। एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और याद रखिएगा, प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।